आप सभी लोगों को जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें नई सुबह और नए प्रकाश दिया है। सो आइए हम इस सुबह परमेश्वर के जीवित वचन में से देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा उसकी आशीषों को प्राप्त करते हैं। व्यवस्था विवरण 13:4 में लिखता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी में लिपटे रहना। इस वचन से हम 3 मुख्य बातों को सीखते हैं जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया, अर्थात परमेश्वर अपने निज लोगों को दिया। पहली बात, यहोवा का भय मानना। इस वचन हमें परमेश्वर के भय मानना सिखाता है। परमेश्वर का भय मानने से किस प्रकार परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं। निर्गमन 19:5 में लिखता है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। यिर्मयाह की किताब में भी 7:23 में लिखता है, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूँ उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, हमें भला करना चाहता है। जब परमेश्वर का भलाई काम हमारे जीवन में होगा, हमारे भलाई का काम हमारे घर में होगी, और वो भलाई का काम दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए होगा और दूसरों के आशीष को प्रदान करता है। और इस प्रकार से परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन के द्वारा दूसरे को मिलता है। दूसरी बात, यहोवा का व्यवस्था का पालन करना। व्यवस्था विवरण 11:27, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैंने आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होगी, परमेश्वर की जो अनुग्रह हमारे जीवन में होगी, और परमेश्वर की जो अच्छाई हमारे द्वारा दूसरों को मिलेगा। 13 और 14 पद में लिखता है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय में बरसाऊंगा, जिससे तुम अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकोगे। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर की भय मानने से, उसके आज्ञाओं को पालन करने से हमारे जीवन में आशीष होगी और हमारे खेत खलिहान में आशीष होगी, और हर समय से, हर प्रकार से परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर होगी। तीसरी बात, सुसमाचार का आज्ञा पालन करना। रोमी की किताब उसका 1 अध्याय का 5 पद में लिखता है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिला कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोगों को विश्वास करके उसकी माने, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हम यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए, न कि हम शैतान के होने के लिए, न कि हम दूसरे देव देवताओं के लिए, न कि हम और जगह जाने के लिए, पर हम यीशु मसीह में होने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए बुलाए गए। रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय 17 पद में, हम पाप के दास थे और उसकी वचन को मानने के द्वारा हम धार्मिकता के दास बन गए। मेरे प्रियो, आज हम धार्मिकता के दास हैं। आज हम परमेश्वर के जन हैं। आज हम परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, और इसलिए आज परमेश्वर हमें मौका दिया है कि हम इस आज्ञा को माने, उसके आधार पर हम चलें,
मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होगी। आज बहुत सारी बातों को सीखे हैं। आज हमने 3 बातों को सीखा है। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम 3 मुख्य बातों के बारे में चर्चा किए हैं और वो 3 मुख्य बात यह है। पहली बात, यहोवा की भय मानने से परमेश्वर के निज धन ठहराए गए हैं। वो अपना निज धन ठहराए गए हैं। दूसरी बात है, यहोवा की व्यवस्था को पालन करने से हम परमेश्वर का आशीष का भागीदारी हो गए। उसके आशीष जो हमें देना चाहता है, वो हमें जो देना चाहता है उसका भागीदार में हम भागीदारी हो गए। तीसरी बात, सुसमाचार का आज्ञा पालन करने से हम परमेश्वर की अनुग्रह और प्रेरिताई मिला है, क्योंकि हम मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर है, हम उसके होने के लिए बुलाए गए हैं। उसको जो परमेश्वर हमारे द्वारा और लोगों को जो आशीष मिलना है उसके लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुतायत का आशीष दे। आमीन, आमीन। उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते